Learning is actual goal of life. In figure, line AB and CD intersect at O. AB लाइन और CD लाइन जो है O पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, AOC यानी ये एंगल प्लस BOE ये एंगल, ये दोनों मिलके जो है 70 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। और एंगल BOD जो है 40 डिग्री है। BOD ये एंगल दिया है आपको 40 डिग्री। एक चीज़ यहाँ से देख लो कि अगर ये दोनों एंगल काट रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से ये एंगल 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब देखो यहाँ से देखो एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, ठीक है। ये इससे हो जाएगा और हमारे पास गिवन डेटा है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो फाइनली हमें चाहिए क्या, एंगल BOE चाहिए था ना, तो यानी ये वाला एंगल हमें चाहिए, ठीक है। एक ये चाहिए और रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल COE इसका जो है रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। तो चलो हमें BOE तो यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि AOC की वैल्यू आ गई है 40, तो 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो फाइनली यहाँ से BOE आ जाएगा, 40 इस तरफ जाएगा 70 में से घट जाएगा यानी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल BOE आ गया 30 डिग्री। अब देखो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा टोटल 180 माइनस ये प्लस ये, ठीक है। एंगल देखो एंगल COE कितना होगा, ये होगा 180 माइनस ये COA, एंगल COA प्लस एंगल EOB, ठीक है। जो हमारा COE होगा वो 180 माइनस दिस प्लस दिस, और ये दोनों हमें पता है 40 प्लस 30 या यहाँ पे गिवन है 70, तो ये फाइनली देखो हो जाएगा 180 माइनस 70, फाइनली 110। और आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो हमेशा 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है। इसका मतलब 110 आंसर नहीं है हमारा COE का, ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो हमेशा 360 माइनस एंगल COE होगा, ठीक है। वो जब रिफ्लेक्स लेंगे तो 360 में से हमेशा घटा देंगे, तो फाइनली 360 माइनस COE ये निकला है 110, 110 घटाओगे तो आएगा ये 250 डिग्री। तो एक 30 डिग्री आया और दूसरा जो है 250 डिग्री आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2, इन फिगर लाइन XY एंड MN, XY ये लाइन रही, MN ये लाइन रही, इंटरसेक्ट एट O पॉइंट पर जो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये दो लाइन O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, POY ये 90 डिग्री है, ठीक है। और A और B का रेशियो दिया गया है 2 एंड 3, ठीक है। A ये एंगल है, B ये एंगल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो फाइंड C, हमें C फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें देखो गिवन डेटा है A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। और दूसरी बात यह है कि अगर POY जो है 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि XY एक लाइन है, तो ठीक है। तो यहाँ से एक निकल रहा है A प्लस B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। A प्लस B जोड़ दो प्लस 90 डिग्री, और XY एक लाइन है, तो फाइनली जो है ये एक लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर नहीं मतलब स्ट्रेट एंगल बनाएगा, ठीक है। तो A प्लस B इज इक्वल टू 90 उधर जाएगा घट जाएगा यानी 90 डिग्री।
और यहाँ से देखो ए बी के बीच रेशियो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा a अपान बी इज इक्वल टू 2/3। ये तिर्यक इसमें गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 2b। इधर ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2। तो 2 इंटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में जो है 1 में नहीं बल्कि 2 में जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री। ये इक्वेशन 2 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई, अब 2b की वैल्यू 3a डाल दो, 2b यहाँ पर है ना, तो आएगा 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 2 इंटू 90। फाइनली आ जाएगा ये 5a इज इक्वल टू 180, और a की वैल्यू यहाँ से आएगी 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, 3 बचेगा 5 6 जा, यानी a की वैल्यू आई 36 डिग्री। अगर a की वैल्यू 36 आई तो b की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी आराम से, या इस इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं b की वैल्यू, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी 90 माइनस a की वैल्यू है 36 डिग्री। फाइनली 36 घटाओगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 6 4, यहाँ पे बचा 8, 8 माइनस 3 5, यानी b की वैल्यू आ गई 54 डिग्री, ठीक है। अब देखो c की वैल्यू, यहाँ से देखो mn एक लाइन है तो b प्लस सी 180 डिग्री होगा क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बनाएगा, तो ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम फिगर b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें b की वैल्यू पता है तो c की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 180 माइनस b की वैल्यू 54। फाइनली आ जाएगा 10 माइनस 4 6, यहाँ बचेगा 7, 7 माइनस 5 2, और 1 ए रहा 126 डिग्री, यानी c की वैल्यू आई आपकी 126 डिग्री, और यही कैलकुलेट करना था हमें। तो फाइनली जो है ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 इन फिगर 6.15, ये फिगर जो है 6.15 है बुक में। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा, कोई भी रैंडम ले लेते हैं, ठीक है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल इज इक्वल टू पी आर टी ये बाहर वाला एंगल, बोला जा रहा है प्रूफ करो ये इक्वल होगा। तो देखो ये एक लाइन है और इस पर जो है स्ट्रेट एंगल बनेगा ये पूरा, ठीक है, एंड क्यू पर जो है स्ट्रेट एंगल बनेगा, तो फाइनली जो है एंगल पी क्यू एस प्लस एक्स, ये वाला x और इधर पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन 1 हो गया। और देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो r भर पी जो है 180 डिग्री बनेगा, ठीक है, यानी एंगल पी आर टी प्लस दूसरा एंगल x है, पी आर टी ये वाला और दूसरा x इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री, ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का राइट साइड इक्वल है, तो अगर राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल पी क्यू एस प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एक्स। फाइनली एक्स एक्स कट जाएगा और आएगा क्या, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और हमें यही प्रूव करना था, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, तो हेंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन 4, इन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। यहाँ पे देखो एक फिगर दिया है, x प्लस वाई जो है इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी जो है प्रूव करना है कि लाइन है। तो देखो किसी भी पॉइंट पर जो पूरा एक सर्कल बनता है, पूरा एंगल होता है 360। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे लिख दो, वी नो दैट x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। ठीक है, ये हम पता है किसी भी पॉइंट पे ओवरऑल एंगल जो है इतना बनता है। अब देखो w प्लस जेड इज इक्वल टू गिवन है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई ऐसे ही रहने दो और इस w प्लस जेड की जगह अगेन लिख दो x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। फाइनली आ जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ से x प्लस वाई क्या आएगा, 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा यानी 180 डिग्री। अब देखो x प्लस वाई जैसे ही 180 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर बनाने का मतलब कि ए बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। या यहाँ पे ए बी की जगह आप ए ओ बी भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लाइन के लिए बोला जा रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन 5, इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन। पी ओ क्यू एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। जो ओ आर है वो पी क्यू के जो है परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल जो है 90 डिग्री है और इस तरफ वाला एंगल भी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, इस तरफ वाला एंगल भी जो है 90 डिग्री है। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ एस जो है ओ पी और ओ आर के बीच में एक रे है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रे है। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर ओ एस। कौन है आर ओ एस, यानी ये एंगल पूछा जा रहा है। चलो इसको हम x ले लेते हैं। ठीक है, इसी x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम यहाँ पर जो है और ये हाफ ऑफ क्यू ओ एस ये एंगल माइनस हाफ ऑफ माइनस पी ओ एस जो। ठीक है, तो देखो अज्यूम कर लेते हैं एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एक्स। पहले हम x डिग्री जो है इसको ले लेते हैं, और इसमें देखो जो प्रूफ करना है उसी वहीं से निकाल लेते हैं। चेक करते हैं क्या आता है। एंगल क्यू एस क्या आएगा, क्यू ओ एस क्या आएगा, 90 प्लस एक्स आएगा, क्योंकि यही दोनों जुड़ करके एंगल क्यू ओ एस बना रहे हैं। 90 प्लस एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो। और दूसरा एंगल है पी ओ एस। पी ओ एस देखो ये क्या होगा, एंगल पी ओ एस होगा, देखो ये टोटल 90 डिग्री है और केवल पी ओ एस क्या होगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये टोटल जो है 90 है, ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इक्वेशन इसको ले लो 2। अब जो है यहाँ पे है एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो। ठीक है, यानी इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। ऐसा करने से क्या आएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू, इधर लेफ्ट हैंड साइड हमने माइनस कर दिया और इधर करेंगे 90 प्लस एक्स माइनस 90 माइनस एक्स। फाइनली ये क्या आएगा, देखो आएगा 90 प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 90, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा प्लस एक्स। तो 90 90 कट जाएगा और एक्स एक्स मिलके हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आर ओ एस हमें चाहिए, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से x क्या आएगा, हाफ 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर एंगल, ये एंगल यहाँ पे लिख दो क्यू ए एस माइनस एंगल पी ओ एस, और 2 से इधर डिवाइड करोगे तो ये हाफ हो जाएगा क्यू ओ एस एंगल माइनस एंगल पी ओ एस। और यही हमें प्रूफ करना था, इसी x की वैल्यू हमें
चाहिए थे, एंगल ROS। तो फाइनली ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन 6, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। XYZ की एंगल दी गई है एंड XY इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P। XY को आगे बढ़ाकर P पॉइंट तक बढ़ाया जाता है। हम एक रैंडम लाइन ले लेते हैं, मान लेते हैं एक लाइन है जो XY है, ठीक है, और XY को P तक प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास XY और P 3 पॉइंट मिल गए। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि XYZ जो है वो 64 डिग्री है। देखो XY हमारे पास Z नहीं है, लेकिन उसका एंगल पता है, यानी इस 64 डिग्री पर कहीं Z है। ये एंगल जो है 64 डिग्री है और ये पॉइंट Z है। अब हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ, Y हमें पता है, Q नहीं पता है, YQ बाइसेक्ट ZYP, ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इस एंगल के बिल्कुल बीच से जा रहा है, और ये क्यूब है, ठीक है। इसका मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, ठीक है। YQ जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। फाइंड एंगल XYQ। एंगल XYQ ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, XYQ, और दूसरा है रिफ्लेक्स एंगल QYP। QYP इसका रिफ्लेक्स पूछा जा रहा है। XYQ यानी XY और Q, ये पूरा एंगल पूछा जा रहा है। तो देखो ये एंगल दो एंगल में डिवाइड है, एक तो 64 डिग्री है प्लस ZYQ, ठीक है, एंगल ZYQ। अब देखो हमें ZYQ चाहिए, तो ZYQ कैसे निकलेगा? आप देखो यहाँ से ZYP की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ZYP देखो ये एंगल पूरा, और ये पूरा 180 है, उसमें से अगर हम 64 घटा दें तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। इसको घटाओगे तो कितना आएगा? ये आएगा 6, यहाँ पे बचेगा 7, 7 माइनस 6 1, यानी 116 डिग्री। हमें चाहिए क्या? ZYQ, और ZYP हमारे पास है, तो एंगल ZYQ जो होगा वो हाफ होगा ZYP का, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ZYP का हाफ होगा, यानी 1/2 एंगल ZYP इज इक्वल टू 1/2 इंटू 116। फाइनली 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 58 डिग्री। और देखो ZYQ जो है यही इक्वल टू हो जाएगा एंगल QYP, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास ZYQ की वैल्यू आ गई 58 डिग्री, तो यहाँ पे रख देंगे 64 प्लस 58 डिग्री। फाइनली इसको ऐड करेंगे तो 8 4 12, 6 5 11 1 12, 122 डिग्री, ठीक है, एंगल XYQ ये आगे 120। और दूसरा एंगल है रिफ्लेक्स ऑफ QYP, रिफ्लेक्स एंगल QYP, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है 360 माइनस एंगल QYP, और QYP देखो यहाँ पर कैलकुलेटेड है 58 डिग्री है, तो बस यहाँ पर रख दो 360 माइनस 58 डिग्री। फाइनली आ जाएगा 10 माइनस 8 2, और 5 माइनस 5 0, और यहाँ पे 3 बचेगा, यानी 302 डिग्री। तो जो है ये दोनों जो है कैलकुलेट हो गए, और फाइनली जो है ये आंसर हो गया। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide where we're going.